हम गंभीरता पूर्वक विचार करें कि अगर हमें समाज क्या, देश क्या, सारे राष्ट्र से जुल्म सितम, बेइंसाफी और आपस की दूरियों को मिटाना है तो समुचित शिक्षा की व्यवस्था को बदलना होगा। शिक्षा में आध्यात्मिक सभ्यता को विकसित करना होगा। आज के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हमें ऐसी राह बनानी होगी जिसमें शांति, अमन, आध्यात्मिक सभ्यता, न्यायप्रियता का मार्ग प्रशस्त हो सके। विद्यालय ही समाज के विकास का केंद्र बिंदु है, लेकिन बच्चे में घर से ही ऐसी भावना भरनी होगी जिससे उसके मस्तिष्क में वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न हो। अगर हमें समाज को, देश को क्या, पूरी दुनिया को अगर जुल्म सितम, अधर्म, अन्याय को अज्ञानता से मुक्त कराना है, ध्यान देना होगा कि हमारे भविष्य यानी बच्चों को पहले क्लासरूम घर से ही उचित वातावरण दिया जाए ताकि सत्य, ज्ञान, धर्म और न्याय का वातावरण मिले, और फिर स्कूल के स्वच्छ, आदर्श और समुचित ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। फिर तीसरे क्लासरूम समाज का भी उद्देश्यपूर्ण और ज्ञानमयी शैक्षिक और आदर्श माहौल मिले। तभी हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही आधुनिक किंतु आदर्श एवं शिक्षाप्रद विद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि अपने विद्यालय, अपने परिवार, अपने समाज और बल्कि पूरे देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करेंगे। और हम गंभीरता पूर्वक विचार करें कि अगर हमें समाज क्या, देश क्या, सारे राष्ट्र से जुल्म सितम, बेइंसाफी और आपस की दूरियों को मिटाना है तो समुचित शिक्षा की व्यवस्था को बदलना होगा। शिक्षा में आध्यात्मिक सभ्यता को विकसित करना होगा। आज के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हमें ऐसी राह बनानी होगी जिसमें शांति, अमन, आध्यात्मिक सभ्यता, न्यायप्रियता का मार्ग प्रशस्त हो सके। विद्यालय ही समाज के विकास का केंद्र बिंदु है, लेकिन बच्चे में घर से ही ऐसी भावना भरनी होगी जिससे उसके मस्तिष्क में वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न हो। अगर हमें समाज को, देश को क्या, पूरी दुनिया को अगर जुल्म सितम, अधर्म, अन्याय को अज्ञानता से मुक्त कराना है, ध्यान देना होगा कि हमारे भविष्य यानी बच्चों को पहले क्लासरूम घर से ही उचित वातावरण दिया जाए ताकि सत्य, ज्ञान, धर्म और न्याय का वातावरण मिले, और फिर स्कूल के स्वच्छ, आदर्श और समुचित ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। फिर तीसरे क्लासरूम समाज का भी उद्देश्यपूर्ण और ज्ञानमयी शैक्षिक